बता दें कि बिहार के चौकीदार दफादार बहाली को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बाद उनके जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती ने एक बार फिर से चौकीदार दफादार बहाली पर बड़ी पहल की है और साथ ही साथ नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद उनके आने वाली रिपोर्ट की इंतजार में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इसके ऊपर जल्द ही बड़ा फैसला आने वाला है और नीतीश कुमार की सरकार इसके ऊपर कोई बड़ा जो है घोषणा है वो भी करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार से एक बार फिर से देशवा न्यूज के एक रिपोर्ट में चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती ने बिहार के चौकीदार और दफादारों के अधिकारियों और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। चौकीदारों के साथ दुर्व्यवहार पर नाराजगी जताई गई है। अरुण भारती ने बताया कि सड़कों पर चौकीदारों के साथ जिस तरीके से मारपीट और दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई है उसे लेकर वे उनके नेता चिराग पासवान काफी गुस्से में हैं। इस समस्या के समाधान और चौकीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विस्तार से बात की है। वे इस बात की संभावना तलाश रहे हैं कि पुरानी परंपराओं को बरकरार रखते हुए नीति में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। अरुण भारती ने भी जानकारी दी है कि वे स्वयं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि चौकीदारों के हित में और क्या बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस समस्या का जल्द ही उचित समाधान निकाल दिया जाएगा। चौकीदारों के मुद्दे के अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश और झारखंड में पार्टी के विस्तार पर भी चर्चा की है। उन्होंने बताया कि एनडीए गठबंधन के तहत उन्होंने यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही सीटों की संख्या की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं अगर बात करें तो शराबबंदी की भी समीक्षा की बात कही गई है। राज्य में शराब को लेकर हो रही राजनीति पर भी चर्चा हुई है और इस पर समीक्षा की जरूरत बताई गई है। अरुण भारती ने स्पष्ट किया कि चौकीदारों के मुद्दे पर रिपोर्ट मंगाई जा रही है और हर पहलू पर चर्चा करने के बाद आगे की ठोस कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान ने इस गंभीर विषय पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधे बात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस बात की संभावनाओं को तलाशा है कि चौकीदारों की परंपरा को बरकरार रखने के लिए सरकारी नीतियों में क्या बदलाव जरूरी किए जा सकते हैं। चिराग पासवान और उनकी पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि चौकीदारों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसका समाधान निकाला जाए। उनके प्रतिनिधि ने बताया कि इस समस्या को अंतिम रूप देने और ठोस समाधान निकालने के लिए सरकार के उच्च स्तर पर भी चर्चा जारी है। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांग रही है। एक एक बिंदु पर चर्चा करने के बाद वे भविष्य की कार्यवाही और अधिकारों को दिलाने के लिए अगला कदम भी उठाने को तैयार है। चिराग पासवान सरकार पर दबाव बना रहे हैं और नीतियों में बदलाव के जरिए चौकीदारों को उनका हक दिलाने की भी कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच हुई बातचीत का मुख्य केंद्र ये है कि चौकीदारों की पुरानी परंपरा को कैसे जीवित रखा जाए। संभावना है कि सरकार जल्द ही ऐसी कोई नई नियमावली या नीति ला सकती है जिससे चौकीदारों और दफादारों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा मिल सके। अरुण भारती ने बताया कि वे इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांग रहे हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर उन अधिकारियों या लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने चौकीदारों के साथ दुर्व्यवहार किया है। चौकीदार और दफादार लंबे समय से अपने सेवा शर्तों और अधिकारों की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का लक्ष्य ये है कि उन्हें फिर से वही सम्मान और अधिकार मिले जो उन्हें पहले मिलता था। चूंकि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और उन्होंने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सामने मजबूती से रखा है, इसलिए सरकार पर इस समस्या का जल्द समाधान निकालने का भारी दबाव भी है। भारती ने अंत में स्पष्ट भी किया कि एक एक चीज पर चर्चा करने के बाद वे मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे कि आगे सरकार और पार्टी क्या ठोस कदम उठाने जा रही है। अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है और होली के बाद इसके ऊपर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से चिराग पासवान मुलाकात कर चुके हैं और उनके पार्टी के विधायक संजय पासवान ने भी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और इसके ऊपर विस्तृत रिपोर्ट मांग करने की बड़ी बात कही है कि इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जो भी दोषी पुलिसकर्मी होंगे जिन्होंने आश्रितों पर लाठीचार्ज किया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और चौकीदार दफादार बहाली में जो भी नया रास्ता निकलेगा, जो भी नई नीति बनेगी उसको भी जल्द से जल्द बताया जाएगा। खबर कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।